बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से खैरियत से होंगे और मैथ्स एकेडमी में आपको सब लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.1 के स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आज हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे अलजेब्रा के और भी क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आज हम इस टॉपिक को स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे और टॉपिक क्या है हमारा? बॉड मास। स्टूडेंट्स, बॉड मास आपको लग रहा होगा कि नेम से कि ये बहुत बड़ा सा नाम है और पता नहीं इसकी क्या मीनिंग से। नहीं, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और इजी लगेगा। बॉड मास, बॉड मास की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको अभी बताती हूँ। B फॉर ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, हमारे पास बॉड मास की फुल फॉर्म क्या है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर किस चीज का? ऑर्डर ऑफ रूट्स एंड पावर। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, E फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमें जो इसकी फुल फॉर्म बताई गई है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो हमने इस रूल को, बॉड मास रूल, इस रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, जब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 माइनस 6 प्लस 4 स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, क्या हम इस 5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें या पहले 6 को 4 से प्लस कर दें? नो, नेवर नॉट। वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द बॉड मास। हमें बॉड मास का रूल फॉलो करना है। और वो रूल क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑर्डर, यानी आपके पास अगर कोई नंबर रूट्स या पावर में मौजूद हो, ओके, आप उसे सॉल्व करेंगे, फिर आप डिवीजन करेंगे, देन आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन आप एडिशन करेंगे और आफ्टर एडिशन आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। चलिए जी, हम रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आगे ब्रैकेट, हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है। 10 माइनस 6 हमारे पास क्या आ गया? 4। ओके, अब बाकी सब कुछ हम एज इट इज लिख देते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया स्टूडेंट। ब्रैकेट के बाद हमारे पास आ रहा है ऑर्डर, रूट्स एंड पावर। हमारे पास यहाँ पे पावर मौजूद है 4 की पावर 2। क्या है? पावर ही है ना 4 की। एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें, हम सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे। और 4 की पावर 2 का मतलब आपको मालूम है कि 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, 4 4s आर 16। यानी इस पावर को फिर अब आप सॉल्व करेंगे। पहले आपने ब्रैकेट किया, अब आपने पावर को सॉल्व किया, अब बाकी सब आप एज इट इज लिख देंगे। पावर के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया डिवीजन। यहाँ पे कुछ डिवीजन मौजूद है? नो, फिर हम उसे छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मौजूद है। 5 2s आर 20, ओके, एंड प्लस 16। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडिशन। अब एडिशन हमारे पास आ गया, हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36। ओके, ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जी, इस एग्जांपल से आप लोग को अच्छे तरीके से इस रूल को समझना और इजी हो गया होगा। हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं जिससे हमें बॉड मास का रूल और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमें कोई ब्रैकेट नजर आ रहा है? नो, नेवर। ओके, एंड आफ्टर दैट द ऑर्डर ऑफ रूट इन द पावर इज हियर। यस, बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि हमें पावर की फॉर्म में नजर आ रहा है नंबर, और वो क्या है? हमारे पास 6 का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स टैट 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स 6 6 आर 36। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने इस ऑर्डर को, हमने जो पावर के ऑर्डर को हमने सॉल्व कर लिया। बाकी सब हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, जब हम बाकी एज इट इज लिख देते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डिवीजन का, और डिवाइड क्या हो रहा है? 100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या है हमारे पास? 20। बाकी सब नंबर्स हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हमने एडिशन करना है। एडिशन में क्या है हमारे पास 20 प्लस 36, 20 और 36 हमारे पास प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 56 एंड माइनस 1। 56 में से आप 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनली आ गया 55। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 9। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है 8 माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रैकेट में भी दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं, एक माइनस का एंड मल्टीप्लाई का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने रूल ही को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्शन हम एंड में करेंगे। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 क्या हो जाएगा 4 एंड माइनस 8 एज इट इज। ओके, बाकी सब हम ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ। ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 4 आया। ओके, मल्टीप्लाई 16, अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 16 से पहले क्या है 2 एज इट इज लिख दिया, माइनस अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जो नंबर रूट के अंदर होता है हम उसे पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 3 3 9। ओके, यानी 3 का एक पेयर बन गया, 3 3 9 वही आ गया। और जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, एक सिंगल आएगा, सिंगल 3 आएगा, यानी कि अंडर रूट 9 का हमारे पास आंसर क्या आया 3 आया। ओके, यानी पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हमने रूट को सॉल्व किया, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिवीजन करना है। ओके, 4 एंड 2 डिवाइड हो रहा है, 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 2 2 4। ठीक है, ऐसा ही है ना। मल्टीप्लाई 16 एंड प्लस 2 एंड माइनस 3, डिवीजन भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 16 एंड 2, 16 2 32। ठीक है, और बाकी हम प्लस 2 एंड माइनस 3 एज इट इज लिख देंगे। 32 एंड 2 प्लस हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर क्या आया 34 एंड माइनस 3, 34 माइनस 3, 34 में से 3 माइनस किया हमारे पास आंसर आया 31। ठीक है, आपको समझ आया कि इसमें हमने बॉडमास रूल स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया कि फर्स्ट ब्रैकेट, देन ऑर्डर ऑफ रूट and then division, after that multiplication and after that addition and finally subtraction. Okay, अब हम और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2400 डिवाइडेड बाय, ये कौन सा नजर आ रहा है हमें ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट है। ओके, 4 और ये क्या है कर्ली ब्रैकेट, और ये क्या है स्मॉल ब्रैकेट। इसे क्या कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी कहते हैं इसे। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या है 12 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 2, देन स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड द लार्ज ब्रैकेट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ब्रैकेट बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं और हमारे पास सबसे पहला सॉल्यूशन भी ब्रैकेट का है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी मेथड। ओके, सबसे पहले जब हमारे पास एक से ज्यादा ब्रैकेट्स आ जाएं, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2400 हमने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर्ली ब्रैकेट। हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15 माइनस 10 एंड 2 सॉल्व हुआ हमारे पास, 10 में 2 प्लस हुआ हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। हमने स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास क्या रह गया कर्ली ब्रैकेट, और इन दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, जो हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2400 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, 15 में से 12 माइनस किए तो आपके पास क्या आया, इसमें 3 आया। ओके, अब ये 4 एंड 3 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इस लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 12, ये दोनों क्या हो गए मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट्स तो हमारे सब सॉल्व आउट हो गए, अब हमारे पास क्या रह गया डिवीजन का ऑपरेशन। ठीक है,
2400 डिवाइडेड बाय 12, ये डिवाइड हो रहा है और जब ये डिवाइड होगा तो कैसे होगा, 12 1 12, ओके, 12 2 24 और ये दोनों जीरो एज इट इज, 12 1 12, 12 2 24 और ये दोनों जीरो एज इट इज। आपके पास फाइनली आंसर क्या आया इसका, 200। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि हमने बॉड मास रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 9 + 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 - 2। अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, इसमें हमें ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स डैट हमने ब्रैकेट को नहीं सोचना। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर्स, हमारे पास कोई नंबर रूट्स में भी नहीं है और पावर में भी नहीं है, हमारे पास डिवीजन मौजूद है। डिवीजन क्या है हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। 5 5 = 25 प्लस 9 एज इट इज मल्टीप्लाई ये 3 एज इट इज एंड -2। अब डिवीजन के बाद हमारे पास क्या स्टेप है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को हमने मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 और 3 हो रहा है। 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15 और बाकी सब एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्या करना है, एडिशन। 9 और 15 को हम ऐड करेंगे। अब हम 9 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 एंड -2, ओके। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, ओके। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 22। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि हमने बॉड मास रूल के तहत हमने इस क्वेश्चन को, उस रूल को फॉलो करते हुए हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बॉड मास का रूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसकी काफी एग्जांपल्स मैंने आपको देकर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगी। इस वीडियो को आप बार बार वॉच कीजिए ताकि आपको ये रूल और अच्छे तरीके से समझ आए। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।